हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन डीवी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो मैं सब कवर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जॉन डीवी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जॉन डीवी का जीवन परिचय लिखिए, इसकी प्रमुख रचनाएँ और विचारों पर चर्चा करो। अब बात करेंगे हम मोटे मोटे पॉइंट क्या देखें कि जन्म कब हुआ इनका। 1859 में जन्म हुआ। जन्म स्थल कहाँ है, अमेरिका में वारमंट के बर्लिंगटन नगर में हुआ था। ठीक है, यानी कि जॉन डीवी का जन्म वारमंट के बर्लिंगटन नगर में अक्टूबर महीने में 1859 में हुआ था। इनके पिता का नाम आर्चबाल्ड डीवी था, जो एक छोटे दुकानदार थे। इनकी पहली शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई, गांव के विद्यालय में हुई थी। आदर्श माँ का विशेष प्रभाव उन पर बहुत पड़ा था, जिसके फलस्वरूप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वारमांट ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1879 में इन्होंने वारमांट विश्वविद्यालय के दर्शन विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। 1879 में इन्होंने वारमांट विश्वविद्यालय से दर्शन विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए बीए की उपाधि ली थी। ठीक है, आगे की पढ़ाई इन्होंने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। 2 वर्ष के बाद परिश्रम के बाद इन्होंने कांट के दर्शन पर पीएचडी की उपाधि ली। ठीक है, 1888 में ये मिनेसोटा, 1889 से 1894 तक मिशिगन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्राध्यापन का कार्य करते रहे। सन 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनाया। ठीक, यहाँ पर इन्हें दर्शन तथा शिक्षा दोनों विषयों को पढ़ाने का अवसर मिला। शिक्षा विषय में इनकी रुचि बढ़ी, जिसके कारण अध्यापन कार्य करते हुए सन 1896 में इन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से परिवर्तित करने के लिए एक छोटे से प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की है। कि इन्होंने छोटा सा प्रयोगात्मक विद्यालय बनाया था। इस विद्यालय के खोलने का इनका प्रमुख प्रयोजन क्या था कि दर्शन, मनोविज्ञान तथा शिक्षा के विषयों का प्रयोगशाला से बिल्कुल ऐसा ही संबंध स्थापित कर दें जैसा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का प्रयोगशाला से होता है। मतलब क्या है इसका कि मनोविज्ञान और शिक्षा के विषयों का प्रयोगशाला से ऐसा संबंध बनाना चाहते थे जैसा कि विज्ञान की शाखाओं से प्रयोगशाला का होता है। यही वजह है कि कुछ विद्वानों ने इस विद्यालय को शिक्षा शोध प्रयोगशाला के नाम से सुशोभित किया। इस विद्यालय में डीवी ने अपने प्रयोजनवादी दर्शन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए। शिकागो छोड़कर 1904 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित किया। शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यहाँ पर 1930 तक कार्य करने के बाद अवकाश लिया इन्होंने। 1932 में अनेक सामाजिक शिक्षा से संबंधित और मनोवैज्ञानिक संस्थाओं के सभापति भी ये चुने गए। अब ये तो हमने बात कर ली कि जॉन डीवी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जॉन डीवी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हैं, एटलीस्ट 10 तो आप याद ही कर लेना लिखने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है कौन कौन सी, ये सब हैं। इन्हें पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सबको देख लेना। मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स एज रिलेटेड टू विल, माई पेडागोजिक ग्रेड, द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, relation of theory practice in the education of teachers, moral principle in education, how we think, interest and effort in education, school of tomorrow, democracy and education, reconstructions and nature in philosophy, human nature of conduct, experience and nature, quest for certainty, sources of a science education, philosophy and civilization, experience and education, education of today, problems of man। तो ये जॉन डीवी की हमारी सारी रचनाएं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डीवी के दार्शनिक विचार क्या क्या थे इनके। अब क्या विचार थे। डीवी मूल्यों को शाश्वत नहीं मानता, यथार्थ को भी परिवर्तनशील मानता है। सत्य वही होता है जो कसौटी पर खरा उतरे। दर्शन सभी ज्ञान की दशाओं का सामान्यीकरण है और कोई भी सिद्धांत तथा आदर्श शाश्वत सत्य नहीं होता। इन्होंने डार्विन के 2 विचार थे। क्या थे, अस्तित्व के लिए लड़ाई और योग्यतम की विजय करना। इसके अतिरिक्त चार्ल्स पियर्स आदि भी प्रभावित हुए। इस प्रकार से डीवी में अनेक परिवर्तन आए तथा अंत में भौतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार किया। डीवी ने माना कि विकास नैतिक है तथा वही आदर्श है।
यानी कि डेवलपमेंट इज मोरल एंड आइडियल। ठीक है, अतः डीवी द्वारा प्रस्तुत दार्शनिक विचार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं अब बात करेंगे। डीवी का ज्ञान संबंधी विचार है, मन संबंधी विचार है, सामाजिक मूल्य संबंधी विचार है और दर्शन का जन्म समाज से होता है। अब इनके बारे में आप पढ़ लेना खुद से, बहुत इजी लैंग्वेज में है ये। ठीक है, देखिए हम ज्ञान और मन में इन्होंने अंतर माना है। मन एक प्रकार से विचार कहा है मन को, और मनुष्य अपने वातावरण की चीज़ों को नियंत्रित करता है, वातावरण से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान क्रिया का मार्गदर्शक नहीं बल्कि ज्ञान क्रिया का परिणाम। इन्होंने ज्ञान को क्रिया का मार्गदर्शक नहीं कहा बल्कि क्रिया का परिणाम कहा। ज्ञान और अनुभव को एक ही समझा इन्होंने। अनुभव ज्ञान अथवा सीखना क्रिया के परिणाम है। ठीक है, अब मन संबंधी में क्या आता है। मन को विकास का आयाम माना। ठीक, ये सब पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में है। सामाजिक मूल्य पर आधारित नेक्स्ट कौन सा था। दर्शन का जन्म समाज से होता है। ठीक, इनको पढ़ लेना सभी को। चिंतन के बारे में विचार करना, ये सब क्या है उनका, क्या है ये इनके दार्शनिक विचार है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। शिक्षा का उद्देश्य क्या था। अनुभवों का सतत निर्माण, शिक्षा में गतिशीलता का उद्देश्य, समायोजन का उद्देश्य, सामाजिक कुशलता का उद्देश्य और तात्कालिक उद्देश्य। ठीक है, अब तात्कालिक उद्देश्य हैं, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। अनुभवों का सतत पुनर्निर्माण का क्या मतलब है। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जो अनुभव द्वारा सीखता है उसमें क्रम से पुनर्निर्माण होता रहता है। बालक उन्हीं अनुभवों को प्राप्त करता है। शिक्षा में गतिशीलता क्या है। किसी भी उद्देश्य की स्थायी मान्यता नहीं देता, वरन इसमें विश्वास करता है कि सामाजिक गतिशीलता के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य में क्रमशः गतिशीलता होनी चाहिए। जो उपयुक्त उद्देश्य हो उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए। समायोजन के उद्देश्य में क्या कहा कि एक और उद्देश्य माना कि बालक में इस प्रकार के गुणों को विकसित करो जिससे वह समाज में, परिवार में स्वयं को समायोजित कर सके। सामाजिक कुशलता, वो समाज के साथ अपनी अच्छी उठ बैठ भी बना सके, यानी कि अपना अच्छे प्रकार से समायोजन कर सके। और नेक्स्ट क्या था। तात्कालिक उद्देश्य, सहमत नहीं हुए थे ये इस बात पर कि शिक्षा का कोई ऐसा उद्देश्य है जो पूर्व निर्धारित हो, अपितु इनके अनुसार शिक्षा का सदैव तात्कालिक उद्देश्य होता है और जहाँ तक क्रिया शिक्षाप्रद होगी वहाँ तक शिक्षा उसी सूक्ष्म को प्राप्त करेगी। ठीक है, इसी के साथ डीवी ने कहा कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्या है डीवी और पाठ्यक्रम के बारे में। अब इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में क्या बोला था। इन्होंने कहा कि ज्ञान एक संपूर्ण सामाजिक जीवन की एकता, विषयों की एकता में परिलक्षित होनी चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम हो। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय का जो आधार है, उसके पाठ्यक्रम का आधार है वो बालक की 4 अभिरुचियाँ होनी चाहिए। भाव विनिमय और संवाद, जिज्ञासा अच्छी हो और किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानने की रचना कर सके और सौंदर्य अभिव्यक्ति ही होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, गणना, हस्तकार्य और चित्रकला का समावेश भी हो। शैक्षिक अनुभवों और समस्याओं से पाठ्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। बालकों द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान भविष्य के ज्ञान अर्जन के लिए आधार रूपी होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे। विषय कौन कौन से बताए थे। उपयोगिता, नमनीयता है एक अनुभवात्मक है, जीवन से निकटता और रुचि का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इन सबको आप पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं बनाऊंगी तो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि आप इसको एक बार खुद से पढ़ लें। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। उपयोगिता में क्या, बालक की 4 रुचियाँ दिखलाई जाती हैं। बातचीत कर सके, विचारों का आदान प्रदान कर सके, खोज, रचना, कलात्मक अभिवृत्ति, यही सब है इसमें। ठीक है, नमनीयता में कुछ नहीं है कि उसमें पूर्ण रूपरेखा सुनिश्चित कठोर बनाना, यानी कि रूपरेखा जो है कठोर मत बनाओ, उसमें नमनीयता रखो, रुचियाँ रखो। अनुभवात्मक, बालक के अनुभव से रिलेटेड करके होना चाहिए। जीवन से निकटता, ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे कि बालक उस पाठ्यक्रम को अपने जीवन से भी रिलेट करके पढ़ सके। रुचि का सिद्धांत, बालकों की रुचि का ध्यान रखो कि किस तरह से उसको होना चाहिए। ठीक है, बातचीत करने की रुचि हो, खोज करने की रुचि हो, रचना करने की। एकीकरण का क्या है कि विषयों को एकीकृत करके पढ़ाओ। क्रियाशीलता का क्या है
कि उन सभी क्रियाओं को स्थान प्रदान करो ताकि बच्चा अपने जीवन के मूल्यों का निर्माण कर सके। और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, जो बालकों के लिए अच्छा हो, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। इसी के साथ हमारी आज के टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।